आराम से, है ना। जैसे बोला बच्चा कि बायो में तो टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है, आपको सभी को मालूम है ना बायो को, कि बायो के जो भी क्वेश्चन आएंगे वो एनसीईआरटी बेस्ड होंगे। अगर सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड 100 तो करने तो 90 ही है, जो 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन वो एनसीईआरटी बेस्ड होंगे। तो आप बच्चा एनसीईआरटी को अच्छे से, बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं भी करते हो तो एनसीईआरटी को बच्चा कॉन्सेप्ट वाइज एक बार समझ जाइएगा ना, काम आपका बन जाएगा। हाँ, ऐसा नहीं कि दिन भर बैठ के क्वेश्चंस बनाना है, नहीं, आप एनसीईआरटी को समझ समझ करके चैप्टर वाइज पढ़ते जाइए, काम बन जाते जाएगा। तो इसलिए मैंने आपको कुछ ऑडियो वगैरह लेक्चर ऑलरेडी दिए भी हैं, कुछ बच्चा और भी वीडियो मैंने बनाए थे पिछले साल ट्रिक्स के लिए, ठीक है। तो उसको फॉलो करते जाइए, हो जाएगा आपका, करते जाओ ना, जितना हो रहा है हम लोग कोशिश तो कर ही रहे। चलिए, तो याद करो हमने पिछले क्लास में बच्चा लोग स्टार्ट कर दिया था आपका मॉर्फोलॉजी, और मॉर्फोलॉजी में लगभग एंड हो गया था बच्चा, कंप्लीट हो ही जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10 मिनट में कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में इंटर करेंगे। तो मॉर्फोलॉजी में आपको दो चीज बचा हुआ रहेगा, है ना। आपको रूट पूरा पढ़ाया, स्टेम पूरे पढ़ाए, आपको बच्चा रह गया था लीफ। लीफ कर लेंगे, बड़ा आसान सा टॉपिक है लीफ, टेंशन मत लीजिए, लीफ। और एक टॉपिक रहेगा बच्चा इनफ्लोरेसेंस ना, जो फ्लावर के अरेंजमेंट को हम लोग इनफ्लोरेसेंस कहते हैं। तो ये वाला हम लोग टॉपिक देखेंगे। चलो, ये दो टॉपिक, ठीक। तो देखिए ध्यान से, एनसीईआरटी सबके पास है ना। अब अपने पास में एनसीईआरटी बुक कम से कम रख लिया करो, जब हम पढ़ते हैं तो बच्चे एनसीईआरटी तो 100% फॉलो करते हैं। अगर आपके पास में है तो आपको भी बड़ा आसान हो जाएगा। तो एनसीईआरटी में हम लोग ट्रिक्स देते चलेंगे, आप ट्रिक्स को फॉलो करते जाइएगा, कॉन्सेप्ट समझते जाइएगा, तो चीजें बड़ा आसान हो जाती। तो चलिए, आप मॉर्फोलॉजी का जो भी आपके पास में है एनसीईआरटी बुक रख लीजिए। चलिए, सबसे पहले बच्चा लीफ देखते हैं, लीफ की बनावट ना, ध्यान से देखिए। तो याद कीजिए, पिछले क्लास में आपको मैंने बताया था बच्चे स्टेम के बारे में, ये देखिए स्टेम, हाँ ये इट इज अ स्टेम। स्टेम को हम लोगों ने कैसे पहचानते थे, दे आर डिवाइडेड इनटू द नोड एंड इंटर। ये देखिए बच्चा नोड है। अब नोड के ऊपर बनेंगे बेटा लीफ, क्या बनेंगे, लीफ। लीफ के बच्चे 3 पार्ट, लीफ के कितने पार्ट, 3। सबसे पहले लीफ से जो पार्ट जुड़ा हुआ रहेगा इसे कहेंगे बच्चा लीफ बेस। लीफ का वो पार्ट जो कि नोड से जुड़ा हुआ है बच्चा, लीफ बेस। ये पार्ट बच्चा स्टॉक है, इसे कहते हैं बच्चा पेटियोल। स्टॉक को क्या कहेंगे, पेटियोल। और जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है बच्चा, ये कहलाएगा बच्चा लीफ लैमिना। तो ये देखिए आपका, आपने देखा होगा ना, लीफ ऐसे ही तो होता है बच्चा, अंदर में मिडरिप वगैरह होते हैं, ये तो आपको आता भी है, ठीक है। तो अब सबसे पहले देखिए ध्यान से, जो ग्रीन वाला पार्ट है जिसे आप पत्ते कहते हो, मैंने यही लीफ तो आप कहते हो ना, तो इसी को मैं कहूंगा लीफ लैमिना। आप एनसीईआरटी में देखिए ब्लैक पॉइंट से मिलेगा बच्चा, लैमिना वर्ड लिखे मिलेगा, लैमिना। इसी को आपके एनसीईआरटी एक और नाम कहेगी लीफ ब्लेड। कंफ्यूज मत होइएगा, आप लीफ लैमिना बोलिए या लीफ ब्लेड बोलिए, एनसीईआरटी दोनों जगह पे वर्ड यूज करेगी लीफ ब्लेड, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, लीफ ब्लेड, ठीक है। अब देखिए, ये यानी जो पत्ते हैं तुम्हारे लिए, जो पत्ते हैं उसी को लीफ लैमिना या ब्लेड कहेंगे। ये जो बच्चा पीले वाला जो स्टॉक है, डंठल है जो जोड़ के रखता है, स्टॉक ऑफ लीफ, इसे बच्चा हम लोग कहेंगे पेटियोल। कंफ्यूज मत करना, फ्लावर के लिए यूज करते थे बच्चा पेडिसिल, फ्लावर अगर होता तो उस स्टॉक को पेडिसिल कहते, लेकिन ये तो लीफ है, तो लीफ के लिए हम लोग वर्ड यूज करेंगे, इट इज कॉल्ड द पेटियोल। पेटियोल याद रहेगा आपको, पेटियोल स्टॉक है, ठीक है। अब जो लास्ट में बच्चे ये है जो जोड़ करके रखे हुआ है, ये लीफ बेस, ये बच्चा लीफ बेस। चलिए अब सुनिए, तो लीफ के कितने पार्ट सभी बच्चों को याद हो गया, आप पूरे एनसीईआरटी में कवर हो रहे, ठीक है। अब लीफ बेस कभी कभी बच्चा स्वेलन हो जाता है, फूल जाता है। आप एनसीईआरटी में पढ़िएगा तो एनसीईआरटी में लिखा है बच्चा इन लेग्यूम प्लांट, अगर एनसीईआरटी आपके पास है, लेग्यूम प्लांट, वही बच्चा दाल बनाने वाले प्लांट को तो लेग्यूम प्लांट कहते हैं, फैबेसी फैमिली वाले। तो लेग्यूम प्लांट में होता गया है, यहां देखिए ये स्टेम है, ये बच्चा पेटियोल है, और ये बच्चा लीफ लैमिना है। तो यहाँ पर जो लीफ बेस है बच्चे वो स्वेल हो गए, स्वेल हो गया ना, तो स्वेलन लीफ बेस को एनसीईआरटी ने एक वर्ड यूज किया है बच्चा लोग, पल्विनस। तो याद रखिए, एक वर्ड आएगा पल्विनस, ये नीट में क्वेश्चन पूछे भी गए।
व्हाट इज अ पल्विनस स्वेलन लीफ बेस? सर कहां पाया जाएगा? लेग्यूम प्लांट, वही दाल बनाने वाले प्लांट। और लेग्यूम प्लांट किस फैमिली में आते हैं आप लोगों को मालूम है ना, मैंने बताया भी तो था, फैबेसी फैमिली। तो पूछा जाएगा ये पल्विनस का क्या चक्कर है, तो आप लिख करके आइएगा कौन सा फैमिली, फैबेसी फैमिली। आगे बात समझ में? बोले ठीक है सर, याद रहेगा। हमें एनसीईआरटी में गिवन भी है ब्लैक पॉइंट से, तो याद हो जाएंगे। अब देखिए एनसीईआरटी को। चलिए अब मैं एक नया चीज बता, आपको बताया था बच्चा स्टेम और लीफ, इन दोनों के बीच जो एंगल बना है ना, ये देखिए ये स्टेम, ये बच्चा लीफ, इन दोनों के बीच जो एंगल बना है, आप बताइए क्या एंगल का नाम? एक्सिल। याद आ रहा है? क्या नाम बच्चा? एक्सिल। एक्सिल के ऊपर में होंगे बड, एक्सिल के ऊपर में क्या होंगे बच्चा? बड। बड मतलब डिवाइडिंग से, और ये डिवाइड करके कुछ नए स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये बर्ड जो बच्चा डिवाइडिंग सेल है, इसे आपकी एनसीईआरटी कहेगी एक्सिलरी बर्ड। पहले भी आप लोगों को बताया, पिछले क्लास में बताया था। ये क्या हो गया बच्चा? ये बर्ड हो गया, इसका नाम है एक्सिलरी बर्ड। तो कंफ्यूज मत होइएगा। सर ये एक्सिलरी बर्ड क्या करेगा, आप बताओ। एक्सिलरी बर्ड क्या करेगा? सर ये कुछ भी कर सकता है, ये तो स्टेम का पार्ट है ना, कुछ भी कर सकता है। ग्रोथ करके ये बच्चा स्टेम या ब्रांच बन सकते हैं। अगर यहाँ पर हार्मोन आया तो हो सकता है बच्चा फ्लावर बन जाए। कभी कभी बच्चा टेंड्रिल बन जाते थे, थॉर्न्स बन जाते थे, लेकिन जनरली अगर बोला जाए तो ये क्या बनाएगा? एक्सिलरी बर्ड। जनरली बच्चे ये बनाएंगे ब्रांच, ब्रांच। और कभी अगर हार्मोन ने चाहा, इधर हार्मोन आ गए, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बच्चा? फ्लावर में। इसी फ्लावर को कहते हैं एक्सिलरी फ्लावर। याद करो मेंडल वाले में हमने पढ़ा था ना, एक्सिलरी फ्लावर, टर्मिनल फ्लावर। तो एक्सिल से बना तो एक्सिलरी फ्लावर। चलिए यहां तो सबको याद है, बहुत ही आसान सा टॉपिक है, कोई टेंशन नहीं। अब ध्यान से सुनिएगा नया चीज, आपके एनसीईआरटी में एक वर्ड दिया है, यहां देखिए। ये बच्चा आपका स्टेम, ये बच्चा आपका लीफ बेस, ये बच्चा आपका पेटियोल, और ये बच्चा आपका लीफ लैमिना। ठीक है, एंगल आपको याद हो गया बच्चा, एंगल एक्सिलरी बर्ड है, यहां पर एक्सिलरी बर्ड है। अब ध्यान सुनना, ये बच्चा ऐसे है ना, अब इसके साइड में ये तो एक्सिल हो गया, ये देखिए ये एक्सिल हो गया, एक्सिलरी बर्ड हो गया। अब कि बच्चा इसके साइड में यानी अगल बगल, यानी आप मान लीजिए बच्चा इधर, कलर चेंज कर रहा हूं, इधर बच्चा ये इधर और इधर। एक्सिल के बच्चे ऊपर नीचे मान लो, साइड में मान लीजिए, लेटरल साइड पे ये बच्चा एक्सिल के लेटरल साइड पे कभी कभी, ये देखिए एनसीईआरटी का वर्ड है ब्लैक पॉइंट में, लेटरल साइड में कभी कभी रिड्यूस ना लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। क्या एनसीईआरटी ने बोला? लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इस लीफ लाइक स्ट्रक्चर को आपने एनसीईआरटी ने बच्चा नाम दिया है, इसको नाम दिया है उन्होंने। अब देखिए एनसीईआरटी में निकालिए, आपके एनसीईआरटी ने एक वर्ड यूज किया है स्टिप्यूल। आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो एक वर्ड क्या आएगा? स्टिप्यूल। स्टिप्यूल क्या है फिर से बोलो? एक्सिल, एक्सिल पे एक्सिलरी बर्ड है, उसकी लेटरल साइड में यानी दाएं बाएं मान लीजिए, अप डाउन मान लीजिए, तो ये रिड्यूस लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसका नाम क्या है? स्टिप्यूल। क्या सर स्टिप्यूल हमेशा होंगे? अगर स्टिप्यूल है बच्चा लोग, अगर स्टिप्यूल है यस, अगर स्टिप्यूल है यस, तो ऐसे लीफ को हम कहेंगे स्टिप्यूलेटेड लीफ। क्या कहेंगे बोलो? स्टिप्यूलेटेड लीफ। लेकिन अगर स्टिप्यूल नहीं है बच्चा, तो आपके एनसीईआरटी इसे कहेगी नो, नहीं है, तो इसे हम लोग कहेंगे बच्चा एक्स स्टिपुलेटेड लीफ। अगर नहीं है एक्स स्टिपुलेटेड लीफ। याद आ रहा है आपको? चलिए सर एग्जांपल, और सर ये स्टिप्यूल का नंबर कितना होगा बच्चा? पेयर में, क्योंकि साइड में ऊपर नीचे मैंने बताया ना, तो हमेशा नंबर कितने होंगे? 2 इन नंबर। नंबर वाइज कितने हैं? 2 हैं, एक ऊपर एक नीचे। ठीक है, अब सर एग्जाम्पल बता सकते हैं स्टिपुलेटेड, एक्स स्टिपुलेटेड का? चलिए रिलेट कर देते हैं। एनसीईआरटी में बच्चा टोटल फैमिली थी फैबेसी, सोलेनेसी, लिलेसी। याद आ रहा है आपको? तो जो फर्स्ट फैमिली है फैबेसी है, आप एनसीईआरटी में चेक कीजिएगा, वहां पास स्टिपुलेटेड लीफ मिलेगा। आप एनसीईआरटी में चेक कीजिएगा अगर एनसीईआरटी आपके पास है। और सोलेनेसी और लिलेसी आपके बच्चे एनसीईआरटी ने चेक कीजिएगा, वहां लिखा एक्स स्टिपुलेटेड लीफ, वहां स्टिप्यूल नहीं होंगे, एक्स स्टिपुलेटेड लीफ, ये आपके एनसीईआरटी में मेंशन है। फिर से बोल रहा हूं, अगर आएगा बच्चा पल्विनस लीफ कहां है? पल्विनस मतलब स्वेलन लीफ बेस, तो वो बच्चा मैंने बोला फैबेसी फैमिली। स्टिपुलेटेड लीफ, स्टिप्यूल रिड्यूस लीफ लाइक स्ट्रक्चर, तो ये क्या काम होगा बच्चा लोग? फैबेसी फैमिली।
और जहां स्टिप्यूल नहीं होंगे, हो सकता नहीं हो, तो सोलेनेसी और लिलेसी में ये स्टिप्यूल नहीं होगा। ये आपके एनसीईआरटी में बच्चा लिखा हुआ है, सब कुछ आपको डार्क पॉइंट में दिख जाएंगे, ब्लैक पॉइंट में दिख जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब एनसीईआरटी बोलेगा कि देखिए कि जो आपका ये देखिए ये स्टेम है और ये बच्चा आपका लीफ पेटियोल है और ये बच्चा लीफ लैमिना, जैसे पीपल का पेड़ बच्चा, पीपल का पेड़, तो वहां पर लीफ जो ये पेटियोल है बच्चा बड़ा फ्लेक्सिबल होता है। आपने अगर पीपल के पेड़ में देखा होगा तो पेटियोल बड़ा फ्लेक्सिबल है। सर क्यों? क्योंकि इसके अंदर में कॉलेनकाइमा, कॉलेनकाइमा बच्चा क्या देता है बोलो आप लोग, किसी को याद है? आपने एनाटॉमी चैप्टर पढ़ा है, कॉलेनकाइमा किसी बच्चे को याद है? सर कॉलेनकाइमा तो फ्लेक्सिबिलिटी देता है, लिविंग मैकेनिकल टिश्यू, याद आ रहा है? फ्लेक्सिबिलिटी देने का काम। और याद करो बच्चा लीफ के वही पेटियोल पे, तो अब बताइए ये फ्लेक्सिबिलिटी देगा तो थोड़ी सी भी हवा चलेगी बच्चा फ्लटर करेगा। एनसीईआरटी ने एक वर्ड यूज किया फ्लटर, स्विंग करेगा, हिलेगा नहीं। रात में देखते हो थोड़ा हवा चला, हिल रहा है, फ्लटर कर रहा है, स्विंग कर रहा है, क्यों? पेटियोल बड़ा फ्लेक्सिबल है। अब स्विंग करने से फायदे क्या है? अगर लैमिना लीफ प्लेट फ्लटर करेगा, फायदा क्या है सर? तो यहां पर जो गैसेस एक्सचेंज है, जो O2 और CO2 के बीच में जो एक्सचेंज हो रहा है वो बच्चा आसानी से हो सकता है ना। अगर फ्लटर करेगा तो डिफ्यूजन तेजी से होगा, तो जो यहां से गैसेस जाने O2 वाले आसानी से चले जाएंगे, CO2 वाला बच्चा आसानी से आ जाएगा, क्योंकि फ्लटर करेगा तो डिफ्यूजन बढ़ेगा। और एनसीईआरटी में लिखा है बच्चा कूलिंग इफेक्ट करेगा, यानी जो ट्रांसपिरेशन से वाटर रिलीज होता है, ट्रांसपिरेशन स्टोमाटा पानी निकालता है, तो वो पानी को आसानी से डिफ्यूज करेगा, फ्लटर करेगा, हिलेगा, तभी तो पानी को रिलीज करेगा। तो जो कूलिंग इफेक्ट होगा, इसलिए आपने देखा होगा थोड़ा सा हवा चलता है तो प्लांट हिलते हैं, फ्लटर करते हैं, और वो कूलिंग इफेक्ट देते हैं। जो भी वहां पास एयर है पानी निकलने के बाद में, उसको क्या किया भाई? स्विंग कराया ना, ढकेला, डिफ्यूज कराया, चारों तरफ एरिया में फैल जाएंगे। ये आपके एनसीईआरटी में बच्चा लोग लिखा गया है, ठीक है? यहां तो कोई गड़बड़ नहीं कीजिएगा, एकदम एनसीईआरटी के लाइन वाइज हम लोग चल रहे। अब देखिए आपके एनसीईआरटी में सेकेंड चीज, एनसीईआरटी में लिखा है बच्चे इन द मोनोकॉट, मोनोकॉट में कुछ नया चीज देखा गया। बोले सर क्या? मोनोकॉट के अंदर में पेटियोल एब्सेंट है। पेटियोल बच्चा क्या है? एब्सेंट। लीफ के अंदर में पेटियोल हो गए एब्सेंट। तो चलिए सर पेटियोल एब्सेंट है तो क्या होगा बोलिए? लैमिना हो गए, लीफ बेस होंगे। चलिए बना के दिखा रहा हूं। तो ये देखिए बच्चा मेज में दो जगह याद रखना है, मेज, ठीक है, ग्रास। एनसीईआरटी का दो जगह लाइन है, मेज ग्रास, शुगर केन में भी आपको दिख जाएगा। तो यहां पास क्या है? ये लीफ लैमिना है, यहां देखिए ये लीफ लैमिना है, हाँ मेज में तो दिखा होगा। और ये बच्चा जो लीफ बेस है वो स्टेम से बच्चा पार्शियली ना, वो जाकर के पार्शियली स्टेम के ऊपर में कवर बना लेती है। कभी देखा मेज का? तो मेज का लीफ देखोगे वो लीफ लगेगा कि जाके स्टेम से बच्चा कवरिंग कर रही है, तो कहीं कहीं पे तो पार्शियली कवर कर लेंगे और कहीं कहीं पे स्टेम में बच्चा पूरी तरह से ना, जैसे कि आपकी कुछ जगह पे आप देखिएगा ये बच्चा आपका हो गया लैमिना, और जो आपका कौन सा पार्ट है? पेटियोल वाला पार्ट है। ये पेटियोल पूरी तरह से, ये पेटियोल पूरी तरह से जाकर के होली, यानी कि एनसीईआरटी में होली वर्ड यूज किया, यानी पूरी तरह से स्टेम से कवर हो जाएगा। तो कहीं कहीं पे आपको पार्शियली, अगर आपने ग्रास देखा है, ग्रास को उखाड़ करके देखिए तो उनके जो लीफ लंबे होते हैं वो लगेगा कि स्टेम से उलझे हुए, तो पार्शियली उलझे हुए। और कहीं के भी जैसे मेज वगैरह में वो बच्चा पूरी तरह से स्टेम पे उलझ जाएंगे। तो ये आपके एनसीईआरटी में ये टॉपिक गिवन है, याद रखिएगा। याद हो जाएंगे कहां कहां बच्चे लोग? मेज, शुगर केन में भी ऐसा दिखता है लेकिन एनसीईआरटी में मेज वर्ड यूज किया। और दूसरा आपको कहां याद रखना है बच्चे लोग? ग्रास। क्या यहां तक सभी को याद हो गया? फटाफट बोलो, क्या यहां तक सभी को क्लियर है? फटाफट बोलिए। देख लीजिए आपके एनसीईआरटी में ये सारे चीज गिवी है, बहुत ही आसान से ना, बहुत ही आसान से टॉपिक है। तो ऐसा नहीं कि आपको डिफिकल्ट लगना चाहिए, बहुत ही आसान से। देख लीजिए ये लीफ वाला पार्ट सारा चीज मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ब्लैक पॉइंट देखते जो कम से कम, एक्सिलरी बर्ड बता दिया आपको, लीफ बेस आप लोगों को बचा दिया। लीफ के टाइप्स, लीफ में क्या क्या थे? लैमिना, लीफ बेस देख लीजिए, पेटियोल देख लीजिए, स्टिप्यूल्स बताया देख लीजिए, ब्लैक पल्विनस आपको समझा रखा हूं, लैमिना लीफ ब्लेड बताया, फ्लटर करेगा, ये सारी चीज आपको बता रखा है। चलिए अब एनसीईआरटी में देखा बच्चा वेनेशन, वही लीफ के वेनेशन आप सभी को मालूम है, रेटिकुलेट पैरेलल वाले, बहुत ही आसान से।
तो ध्यान से देखिए, 1 मिनट, हम लोग कहाँ थे, हाँ। तो बताइए बच्चा, वेनेशन सबको याद है ना, बताने की जरूरत है क्या? नहीं सर, सभी को आता है वेनेशन। यहां देखिए, तो अगर आपने लीफ में बच्चा डाइकॉट का लीफ देखा होगा, अगर आपने डाइकॉट का लीफ देखा है तो वेनेशन एक एक मिनट में बता देंगे, बहुत आसान सा है ना। ये देखिए, ठीक है, और ये देखिए बच्चा लीफ, ये लीफ में बच्चा सबसे पहले बीचों बीच में होंगे बच्चा मिडरिब या प्रिंसिपल वेन। ये बच्चा मिडरिब या प्रिंसिपल वेन, तो सबसे पहले मिडरिब या प्रिंसिपल वेन हो गया, ये मिडरिब है बच्चा, ये मिड रिब, ठीक है। अब साइड से बच्चा वेन बनेंगे, इसे कहेंगे बच्चा लेटरल वेन। साइड से बने तो इसे क्या कहेंगे बच्चा लोग? लेटरल वेन। ये हो गया लेटरल वेन, लिख देता हूं, गड़बड़ नहीं कीजिएगा, लेटरल वेन। चलिए, अब इसके अंदर में बच्चा नेटवर्क बनेगा, देखिए वेललेट। ये क्या बने बच्चा? वेन से छोटा पार्ट वेललेट, और ये वेललेट ने क्या किया ना, इस वेललेट ने बच्चा नेटवर्क बना दिया, जालनुमा स्ट्रक्चर बना दिया। सभी वेललेट मिले और लग रहा है कि बच्चा यहाँ पर नेटवर्क बन रहा है, जाल बन रहा है, तो इसीलिए हम यहाँ कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन, क्योंकि यहाँ पर वेललेट ने सारे मिल करके एक जालनुमा स्ट्रक्चर बना लिया। आपने पीपल का पेड़ देखा होगा, कभी कभी लीफ गिरा हुआ दिखता है, बहुत पुराना, तो उठाते हो, कोई ग्रीन कलर नहीं है, अंदर में ढेर सारे जाल दिखते होंगे, पूरा नेट से भरा हुआ स्ट्रक्चर दिखता होगा। तो इसीलिए इस वेनेशन को मैंने क्या कहा, बोलो? रेटिकुलेट वेनेशन। क्या आप सभी को याद हो गया? रेटिकुलेट वेनेशन क्या है? फिर से बोल रहा हूं कि जो मिडरिब है, प्रिंसिपल वेन है, बीच से, साइड से निकला लेटरल वेन, उसके ब्रांचेस निकले, क्या होगा बच्चा? ये हो गए कौन से? तो ये आपके मिले वेनलेट, और वेनलेट ने नेट बना दिया, जाल बना दिया, तो क्या कहलाएगा? रेटिकुलेट वेनेशन। कहां मिलेगा? डाइकॉट में। जैसे आपने पीपल का पेड़ में तो देखा ही होगा सबने। अब हम लोग देखे बच्चा मोनोकॉट, यानी केले के पत्ते में, सभी ने देखा है केले के पत्ता? हाँ सर, केले के पत्ते में ध्यान से देखिए, लीफ काफी साइज में बड़े होते हैं, और बीच में बच्चा मिडरिब होगा। हाँ सर, बीच में मिडरिब है। अब साइड में बच्चा लेटरल वेन। अब लेटरल वेन तो है बच्चा, लेकिन यहां कोई वेनलेट नहीं है, याद रखना, यहां केवल लेटरल वेन है जो पैरेलली एक दूसरे के पैरेलल अरेंज है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, पैरेलल अरेंज्ड है। यहां पर जो भी आपके लेटरल वेन होंगे वो पैरेलली एक दूसरे से अरेंज्ड होंगे। आई बात समझ में? यहां कोई भी वेनलेट है ही नहीं, तो कोई भी नेटवर्क बनेगा नहीं, तो यहाँ कोई भी रेटिकुलेट वेनेशन होंगे नहीं, तो यहाँ पर जो वेनेशन होगा इसे हम लोग क्या कहेंगे, बोलो? पैरेलल वेनेशन। क्या आप लोगों को ये बातें समझ में आई? याद रखिएगा, जो भी मोनोकॉट है, इस मोनोकॉट के अंदर में कोई भी वेनलेट नहीं है। अगर वेनलेट नहीं है तो क्या नेटवर्क बनेगा? नहीं बनेगा। अगर नेटवर्क नहीं बनेगा तो रेटिकुलम बना, जाल बना? नहीं बना। तो यहाँ पर सारे जो वेन रह गए वो पैरेलली अरेंज हो गए, तो क्या कहलाएगा बच्चा? पैरेलल वेनेशन। तो मोनोकॉट में आपने केले के पत्ते में तो देखा ही होगा। चलिए, फिर भी हम लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल ले, हमारी एनसीईआरटी क्या कहती है, चलिए पढ़े। वेनेशन टॉपिक है, द अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड द वेनलेट इन द लैमिना ऑफ द लीफ, जो लीफ के लैमिना है, इस टर्म एज वेनेशन। व्हेन द वेनलेट फॉर्म ए नेटवर्क, अगर वेनलेट है और नेटवर्क बना रहा है, द वेनेशन इज टर्म एज रेटिकुलेट, उसे क्या कहेंगे? रेटिकुलेट। व्हेन द वेन्स रन पैरेलल, देखो बच्चा, मोनोकॉट में वेनलेट है ही नहीं, जो है लेटरल वेन है, और लेटरल वेन पैरेलली चल रहा है, तो यहां क्या लिखा? व्हेन द वेन रन पैरेलल टू ईच अदर, सभी एक दूसरे के पैरेलल चल रहे हैं, ठीक है। विद इन द लैमिना द वेनेशन इज टर्म एज पैरेलल। लीफ ऑफ डाइकॉट प्लांट जनरली possess reticulate वेनेशन, और पैरेलल वेनेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोस्ट मोनोकॉट, यानी मोनोकॉट में पैरेलल और रेटिकुलेट वेनेशन कहां मिलेगा बच्चा? डाइकॉट। क्या किसी बच्चे को दिक्कत है? आगे चले हम लोग, फटाफट बोलो, क्या यहां तक किसी को कोई इश्यू है? नो सर। नहीं, चलिए आगे चले। हाँ चलिए, तो अब हम लोगों को है बच्चा जो इंपॉर्टेंट, जहां पर तुम कंफ्यूज होते हो, इसे हम लोग कहते हैं टाइप्स ऑफ लीफ ना। सिंपल लीफ, कंपाउंड लीफ का क्या चक्कर है, समझिएगा। तो हम लोग क्या पढ़े बच्चा? टाइप्स ऑफ लीफ। सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा, मैं फिगर बना रहा हूं, फिगर को ध्यान से देखिए, आप लोग फिगर ध्यान से देखिए।
ये बच्चा मैंने स्टेम बनाया, स्टेम में नोड होंगे, ये बच्चा पेटियोल है और ये लीफ लैमिना है, ये लीफ लैमिना है। यहां पर क्या है, एक्सिलरी बड, एक्सिलरी बड। डन, सबको आता है बच्चा, ये सब आते हैं आप लोगों को अच्छे से, ठीक। ये मिडरिब है, ये लैटरल वेन है, आता है। इसे मैं कहूंगा बच्चा सिंपल लीफ। चलिए अब मैं फिर से आगे चला, यहां पर बच्चा पेटियोल बनाया, ठीक है, और यहां पर मैंने देखिए क्या किया, इस तरह की लीफ बनाए बच्चे, कटे कटे लीफ आपने देखे होंगे, इसी को कहते हैं इन सीजन। ध्यान सुनिएगा, बीच में कौन है, ये बच्चा मिडरिब है, ये मिडरिब है, साइड में लैटरल वेन है। ध्यान सुनिए, यहां पर लीफ क्या कर रहा है, लीफ बच्चा अंदर से कट गए, इसी को क्या इन सीजन। सर क्यों, अगर मान ली बहुत तेज हवा चले और सिंपल लीफ है ना, कोई इन सीजन नहीं है, फट जाएगा। इसने लीफ ने अपने बचाव में क्या कर लिया, अंदर में धस लिए, अंदर में कटाव कर दिए, इन सीजन कर दिया, फिर भी ये बच्चा कहलाएगा सिंपल लीफ। क्या कहलाएगा बच्चा, पहला वाला सिंपल लीफ, दूसरा वाला सिंपल लीफ। तो सर सिंपल लीफ का डिफिनीशन क्या है, सिंपल लीफ में या तो बच्चा इन सीजन हो ही ना, पहला नंबर देखो कोई इन सीजन नहीं हुआ, सेकेंड नंबर देखो इन सीजन हुआ, लेकिन इन सीजन होने के बाद वो बच्चा मिडरिप तक टच नहीं किया है, इन सीजन बच्चा मिडरिप तक टच नहीं किया है, वो बच्चा सिंपल लीफ है। देखिए यहां ध्यान से, यहां पर देखिए थर्ड नंबर का लीफ, और ये बच्चा क्या है आपका मिडरिप है। ध्यान सुनना, अगर इन सीजन हो लेकिन बच्चा मिडरिप तक ना पहुंचे, देखिए मिडरिप तक नहीं पहुंचा, मिडरिप तक नहीं पहुंचा, मिडरिप तक नहीं पहुंचा, मिडरिप तक ना पहुंचे, तो वो कौन सा लीफ कहलेगा, सिंपल लीफ। तो ये भी बच्चा क्या इन सीजन जाके मिडरिप से टच हुआ, नहीं हुआ, तो यानी थर्ड नंबर भी क्या है, सिंपल लीफ। कोई गड़बड़ नहीं करना है। तो मैं फिर से बोल दूं, जब इन सीजन हो और मिडरिप तक टच कर जाए तब तो बच्चा आएगा कंपाउंड लीफ। और हमने देखा ये येलो वाला क्या है, ये मिडरिब है, और ये व्हाइट वाला लैमिना बच्चा अंदर में कट हुआ, इन सीजन हुआ, लेकिन अभी तक मिडरिब तक नहीं पहुंचा है, तो ये अभी तक सिंपल लीफ चल रहा है। अब मैं कंपाउंड बना के आपको दिखा दे रहा हूं। यहां देखिए कंपाउंड लीफ में ध्यान से देखिए, ये बच्चा आपका हो गया स्टेम, स्टेम पे नोड होंगे, और नोड पे ये देखिए बेस होगा, ये पेटियोल है, ठीक है। और ये बच्चा लोग जो आपका बना है व्हाइट, मैं बना दे रहा हूं येलो कलर से, ये बच्चा आपका मिडरिब, ये बच्चा मिडरिब। अब क्या हुआ, लीफ लैमिना अंदर में इंसाइज हुआ, और अंदर आकर के बच्चा वो मिडरिब तक पहुंच गया। तो जब मिडरिब तक पहुंच जाएगा तो लीफ लैमिना बच्चे छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गए, नाम दिया बच्चा लीफलेट। तो लैमिना जो था इन सीजन के दौरान वहां तक पहुंचा, और वो छोटे पार्ट्स में टूटा, हर पार्ट बच्चा लीफलेट कहलाएगा। आपने ऐसा जरूर देखा होगा बच्चा, टच मी नॉट प्लांट या इमली के पेड़ में आपको दिखेगा बच्चा, छोटे छोटे लीफ बन गए। इस लीफ इसे नहीं कहेंगे बच्चे, इसे क्या कहेंगे, लीफलेट। लैमिना छोटे छोटे पार्ट में टूट गया तो इसे क्या कहेंगे हम लोग, लीफलेट। तो जिसमें इंसिजन हो और लैमिना छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाए तो ऐसे लीफ को आज से क्या कहिएगा बच्चा, कंपाउंड लीफ। क्या कहेंगे बोलिए, कंपाउंड लीफ। डन, समझ में आ गया। अब देखिए क्या इनमें एक्सिलरी बड होगा, होंगे, एक्सिलरी बड तो है। अब एनसीईआरटी के लाइन को पढ़ते बच्चा, देखिए सिंपल लीफ है, क्या एक्सिलरी बड है, हाँ। सिंपल लीफ है, एक्सिलरी बड है, हाँ। कंपाउंड लीफ में है, हाँ सर होंगे। क्या बच्चा लीफलेट में एक्सिलरी बड होगा? अब बताइए, जो लीफलेट है, ये लीफलेट है, ये लीफलेट है, क्या इसके एक्सिल पे क्या एक्सिलरी बड होंगे? सर उसमें क्यों होगा, उसमें क्यों होगा? अरे जो कंपाउंड लीफ है उसका जो मेन है पेटियोल, वहां पर तो एक्सिलरी बड है ही है, क्या हर लीफलेट में होगा? नहीं होगा। इसलिए एक जगह पे आप कंफ्यूज कराया जाएगा। मान लो बच्चा लीफलेट बड़े साइज के बन गए, मान लो कोई लीफलेट बच्चा बड़े साइज के बन गए और आपको लग रहा है कि ये सिंपल लीफ है। अब बोल दे, ये बताओ ये सिंपल लीफ है या लीफलेट है, बड़ा कंफ्यूजन। तो तुम्हें पता करने का एक ही तरीका है, अगर बच्चा उसके एक्सिल पे एक्सिलरी बड है तो यानी वो सिंपल लीफ होगा। लेकिन अगर एक्सिलरी बड नहीं है, उसके एक्सिल को चेक कर लेंगे, एक्सिलरी बड नहीं मिला यानी वो सिंपल लीफ नहीं है। दिखने में सिंपल लीफ की तरह हो गया, बड़ा लंबा चौड़ा, वेनेशन सब आ गए, लेकिन वो बच्चा
लिफलेट है, क्योंकि उसके एक्सिल पे तो है ही नहीं। तो ये आसानी से आप पता कर सकते हो लीफ और लिफलेट के बीच में डिफरेंस। आई बात समझ में? अरे देखो सिंपल है। कहाँ पर होगा एक्सिल पर? अरे यहाँ, एक मिनट, ये आपका कौन सा है? ठीक है, ये आपका मिड्रिप हो गया। और लिफलेट छोटे छोटे पार्ट्स में टूट गए, कुछ लिफलेट बेटा बड़े साइज के हो गए, आपको लगेगा ये तो सिंपल लीफ है, तो आप बड़ा कंफ्यूज हो गए कि सर है ये लिफलेट है या लीफ है। तो आप इनके एक्सिस को चेक कीजिए, क्या इस एक्सिस पे, किस एक्सिल पे, क्या यहाँ पर कोई होगा बच्चा एक्सिलरी बर्ड? लिफलेट में थोड़ी ना होता है। जो पूरा कंपाउंड लीफ है, लीफ लैमिना है, वो यहाँ पर होगा ना एक्सिलरी बर्ड, यहाँ पे एक्सिलरी बर्ड होंगे ना। मैंने यही तो बताया कि जो पूरा लीफ के लैमिना है उनके एक्सिल पे तो मिलेगा, लेकिन यहाँ तो लैमिना तो छोटे छोटे लिफलेट में टूट गए। तो अगर कभी आए कि बताइए कैसे पता करें कि ये लिफलेट है या सिंपल लीफ है, तो आसानी से आप एक्सिल को चेक करो और आंसर बता दीजिएगा। क्या ये समझ में? ये एनसीईआरटी में लिखा है, इसलिए मुझे पढ़ाने की जरूरत पड़ी। बताइए, ये सभी को क्लियर हो गया? सिंपल लीफ, कंपाउंड लीफ, फटाफट बोलो। सर कोई कंफ्यूजन नहीं है? चलिए अब एक और चीज बताता हूं। कंपाउंड लीफ एक और तरह के हैं, ध्यान से सुनिएगा। कंपाउंड लीफ एक और तरह के हैं, देखिए आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। हाँ, एक चीज मैं बताना जो भूल गया, चलो मैं वापस आता हूं। हाँ, अगर बच्चा कंपाउंड लीफ बन गया ना, तो ये जो बच्चा आपका मिड्रिप था ना, इसको आज से रैचिस कहलाएगा। तो जो आपके कंपाउंड लीफ होते हैं उनके अंदर जो मिड्रिप है उसका नया नाम दिया जाएगा रैचिस। अगर सिंपल लीफ है तो मिड्रिप से बोल के चला लीजिए, लेकिन अगर कंपाउंड लीफ हो गया जिसपे लीफलेट बन गए तो उसे क्या नाम देंगे हम लोग? रैचिस। सेकेंड, कंपाउंड लीफ एक तरह का और होता है। देखिए ये आपके स्टेम नोड पे बच्चा बेस बने या ये पेटियोल बना, ठीक है। और कभी कभी बच्चा ये कंपाउंड लीफ था तो जो लिफलेट है बच्चा छोटे छोटे टुकड़ों में लिफलेट में कन्वर्ट हो गई। यहाँ कोई मिड्रिप रैचिस नहीं है, कोई मिड्रिप रैचिस नहीं है बच्चा। पेटियोल के टिप पे सारे लीफ लैमिना छोटे छोटे लिफलेट में कन्वर्ट हो गए, इनमें मिड्रिप था नहीं। हाँ, तो सारे लिफलेट टिप पे ही जमा हो गए, किसके? पेटियोल के। ऐसे कंपाउंड लीफ को आपके एनसीईआरटी ने लिखा है बच्चा पामेटली कंपाउंड लीफ, पामेटली कंपाउंड लीफ। और सर पहले वाला जो इमली के पत्ते की तरह आपने जो बताया था ऐसा वाला, यहां पास मिड्रिप यानी रैचिस है, उसी के दोनों तरफ में सारे लिफलेट आ गए, तो इसे आपके एनसीईआरटी ने कहा है बच्चा पिनेटली कंपाउंड लीफ। तो आपको कंपाउंड लीफ दो तरह का याद करना है कि अगर इंसिजन हुआ और इंसिजन आ करके मिड्रिप को टच कर दिया, लिफलेट और लैमिना लिफलेट में टूट गए और यहाँ मिड्रिप है, पिनेटली कंपाउंड लीफ। अगर बच्चा मिड्रिप नहीं है तो सारे आकर के टूट करके लिफलेट इंसिजन होकर के टिप ऑफ पेटियोल पे आ गए, पेटियोल के टिप पे सारे आ गए, आपके हाथ की तरह दिख रहा है। ये बच्चा टिप ऑफ पेटियोल है, लिफलेट 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 दिख रहे, इसे हमने कहेंगे पामेटली कंपाउंड लीफ। ये मैं नहीं कह रहा, ये आपके एनसीईआरटी में गिवन है, देख लीजिए आप लोग। तो एकदम मैंने आपको समझा दिया है, पढ़ के भी बता देता हूँ। टाइप्स ऑफ लीफ, ए लीफ इज सेड टू बी सिंपल कब कहलेगा? व्हेन इट्स लैमिना इज इंटायर, या तो पूरा लैमिना इंटायर है, फर्स्ट फिगर याद कीजिए, और व्हेन इनसाइड, या तो इंसाइज्ड हो। द इंसिजन डू नॉट टच द मिड्रिप, लेकिन इंसिजन मिड्रिप को टच नहीं करना चाहिए, ठीक है। डू नॉट टच द मिड्रिप। व्हेन द इंसिजन ऑफ द लैमिना रीच अप टू द मिड्रिप, अगर लैमिना मिड्रिप तक पहुंच गया एंड मिड्रिप ब्रेकिंग इनटू नंबर ऑफ लिफलेट, और लैमिना छोटे छोटे लिफलेट में टूट गया, द लीफ इज कॉल्ड कंपाउंड लीफ। ए बर्ड इज प्रेजेंट, बोला था ना, ए बर्ड इज प्रेजेंट इन द एक्सिल ऑफ पेटियोल ऑफ बोथ। अगर कंपाउंड लीफ है उसके पेटियोल पे भी एक एक्सिलरी बर्ड होगा, सिंपल लीफ है उसके पेटियोल पे भी होगा, बोथ सिंपल एंड कंपाउंड लीफ, बट नॉट इन द एक्सिल ऑफ लिफलेट ऑफ कंपाउंड लीफ। अरे कंपाउंड लीफ के पेटियोल के एक्सिल पे तो होगा, लेकिन क्या जो लिफलेट बना है क्या उसके एक्सिल पे होगा? सर नहीं होंगे, तभी तो मैंने आपको अच्छे से समझाया था। द कंपाउंड लीफ में बी ऑफ टू टाइप्स, पिनेटली कंपाउंड, ठीक है। ए नंबर ऑफ लिफलेट आर प्रेजेंट ऑन द कॉमन एक्सिस, वही मिड्रिप। मिड्रिप को क्या नाम दे दिया? रैचिस। देखिए एनसीईआरटी में फिगर में भी ड्रॉ किया है रैचिस फिगर, which represent the midrib of the leaf as in neem। तो आपको याद रखना है पिनेटली कंपाउंड का एग्जांपल बेटा नीम,
और पामेट का बच्चा सिल्क कॉटन। कॉटन का मतलब बनाया, कॉटन का कोई ग्लव्स बना लिया, और ग्लव्स कैसा होता है, पामेट की तरह होता है ना। ऐसे मान ली कॉटन का कोई आपने ग्लव बनाया है, वो ग्लव को आपने पहना, ठीक है, तो पामेट का कॉटन हो जाएगा और पिनेटली का क्या हो जाएगा, आपका नीम। चलिए डन, तो यहां तक आपके क्लियर हो जाएंगे। चलिए अब पामेट में क्या बताया, द लीफलेट आर अटैच टू ए कॉमन पॉइंट, कहां, टिप ऑफ पेट्यूल, दैट एट द टिप ऑफ पेट्यूल इन सिल्क कॉटन। 100% सबको क्लियर हो गया, बोलो तब आगे चलेंगे, फटाफट बोलो। यस सर। डन, कहीं पर कोई कंफ्यूजन नहीं, एक एक वर्ड एनसीईआरटी का क्लियर हो रहा है, मतलब कि ऐसा तुम कह ही नहीं सकते कि सर ये वाला पार्ट समझ में नहीं, एक एक वर्ड मैंने क्लियर किया। अब चलिए सेकेंड टॉपिक फाइलोटैक्सी समझते। चलिए, तो एनसीईआरटी का सेकेंड चीज हम लोग पढ़े, इट इज अ फाइलोटैक्सी। सर ये फाइलोटैक्सी क्या है, समझना ध्यान से। जो लीफ है ना वो स्टेम में कैसे अटैच है, फाइलोटैक्सी 3 तरह की। ये देखिए, एक स्टेम बनाया, नोड भी बना दिया, स्टेम बनाया, नोड भी बनाया, स्टेम बनाया, नोड भी बनाया। अब ध्यान से सुनना, सबसे पहले आपको एनसीईआरटी में दिया है बच्चा, पहला दिया है अल्टरनेट। पहला क्या नाम दिया है, अल्टरनेट। चलिए सर अल्टरनेट याद करेंगे पहला। दूसरा एनसीईआरटी में देखिएगा बच्चों लोग, दिया है अपोजिट, अपोजिट, ठीक है। और तीसरा एनसीईआरटी ने दिया है बच्चों लोग वर्ल्ड, वर्ल्ड। 3 एनसीईआरटी में एग्जांपल मिले, ठीक। अब देखिए ध्यान से, अल्टरनेट में क्या होगा, हर नोड पे बच्चा एक लीफ। फिर से सुनो, अल्टरनेट में हर नोड पे एक लीफ, 2 लीफ नहीं बच्चा, नोड के दोनों साइड नहीं, एक ही तरफ होगा। और अल्टरनेट मतलब क्या हुआ, मतलब एक बच्चा राइट साइड है तो दूसरा लेफ्ट साइड, एक राइट साइड दूसरा लेफ्ट साइड, राइट साइड तो ये बच्चा लेफ्ट साइड। तो हर नोड पे एक लीफ, हर नोड पे एक लीफ, एक राइट एक लेफ्ट, एक राइट एक लेफ्ट, खत्म। अपोजिट, हर नोड पे 2 लीफ, एक राइट एक लेफ्ट, हर नोड पे 2 लीफ, एक राइट एक लेफ्ट, तो होगी ना अपोजिट। 2 लीफ है हर नोड पे, दोनों का डायरेक्शन अलग है। सर वर्ल्ड, हर नोड पे 2 से ज्यादा लीफ, लेकिन बच्चे ये पूरा रिंग रिंग बना लेंगे, वर्ल्ड मतलब रिंग ही तो होता है। तो अगर 2 से ज्यादा लीफ है और ये बच्चा मिलकर के रिंग बना लिए, मान लो 4 लीफ और सभी मिलकर के बच्चा पूरा रिंग बना लिए, तो ये क्या कहलाएगा, वर्ल्ड। आसान है, एक नोड पे एक लीफ अल्टरनेट, एक नोड पे 2 लीफ अपोजिट, एक नोड पे वर्ल्ड ऑफ रिंग ऑफ लीफ, हो गया बच्चा वर्ल्ड। क्या ये चीज क्लियर है, हाँ सर क्लियर तो हो गया। सर एग्जाम्पल बता दो, चलो एग्जाम्पल ट्रिक से बता रहा हूं, याद रखना। सर अल्टरनेट का एग्जाम्पल याद रखो बच्चा, माचिस। क्या याद रखना है, याद हो जाएगा एनसीईआरटी का, माचिस। सर कैसे, माचिस से। चलिए एम फॉर बच्चा मस्टर्ड, अभी पढ़ेंगे, एम फॉर बच्चा मस्टर्ड, ए फॉर अल्टरनेट, ए फॉर अल्टरनेट, सी एच फॉर बच्चा चाइना रोज, सी एच फॉर चाइना रोज, एस फॉर सनफ्लावर। तो याद हो जाएगा, माचिस, एम मस्टर्ड, ए अल्टरनेट, सी एच फॉर चाइना रोज, एस फॉर सनफ्लावर, डन हो, याद हो जाएंगे। चलो अब देख लेते हैं, सर अपोजिट का बता दीजिए ट्रिक। चलिए GOC, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हो ना, GOC। चलिए सर कौन कौन है, जी फॉर बच्चा गुआवा, आप एनसीईआरटी देखिए, है ना एनसीईआरटी, गुआवा। ओ का मतलब तो अपोजिट है, सी का मतलब बच्चा कैलोट्रोपिस, सी का मतलब कैलोट्रोपिस, गुआवा। ओ फॉर अपोजिट, सी फॉर कैलोट्रोपिस, याद हो गया, हाँ। चलिए अब सर वर्ल्ड बता दो, वर्ल्ड का ट्रिक बताता हूं बच्चा, नौ, NAW, नौ, ठीक है। सर एन का मतलब नेरियम, हालांकि एनसीईआरटी में नहीं दिया है, नहीं याद करोगे चलेगा, नेरियम एनसीईआरटी में नहीं है बच्चा। ए का मतलब है एल्स्टोनिया, इसका फिगर एनसीईआरटी ने बनाया है, एल्स्टोनिया का फिगर बना हुआ है, देखिए एनसीईआरटी, एल्स्टोनिया। और डब्ल्यू का मतलब हो गया वर्ल्ड, डब्ल्यू के मतलब क्या हो गए, वर्ल्ड। तो मेरे में से सारे आपको याद हो गए। चलिए एक बार एनसीईआरटी में आप भी चेक कर लो, मैं भी चेक करके दिखाता हूं। चलिए देखते हैं, फाइलोटैक्सी देख रहे हैं, चाइना रोज, गुआवा, एल्स्टोनिया सब आ रही। चलिए
अब देखिए फाइलोटैक्सी इज द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट, लीफ कैसे अरेंज है ऑन द लीफ, वही स्टेम पे कैसे अरेंज है। दिस इज यूजुअली ऑफ 3 टाइप, अल्टरनेट, अपोजिट, वर्ल्ड। अल्टरनेट टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी, ए सिंगल लीफ अराइज एट ईच नोड, हर नोड पे एक लीफ, खत्म। इन अल्टरनेट मैनर, हर नोड पे एक ही लीफ होगा, खत्म, एक राइट एक लेफ्ट जो भी हो। सेकेंड चीज, एज इन चाइना रोज बताया था, माचिस, मस्टर्ड, अल्टरनेट, चाइना रोज, सनफ्लावर, डन। अपोजिट, जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जी गुआवा, G4 देख लीजिए अपोजिट इन द, ठीक है, आपको मिल गया कैलोट्रोपिस एंड गुआवा, ठीक है। और सी का मतलब बच्चा कैलोट्रोपिस, ये आपने इकोलॉजी में पढ़ा होगा कैलोट्रोपिस वाला प्लांट। चलिए, इफ मोर देन 2 लीफ arise at node and form the wall, पूरा रिंग बन जाए, चक्र बन जाए, 3-4 कोई भी लीफ हो जाए लेकिन चक्र बनना चाहिए। एग्जाम्पल एल्स्टोनिया। एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल याद हो गए, फटाफट बताओ किसे किसे याद हो गए। अब तो गड़बड़ नहीं करोगे, पूरा मैंने ट्रिक से याद करा दिया, बोलो हो जाएगा सभी का। चलिए आगे चले, अब हम चलिए अब हम लोग आ रहे हैं, चलो मॉडिफिकेशन, लास्ट टॉपिक, फिर इनफ्लोरेसेंस वाला बच जाएगा। चलिए ध्यान से देखिएगा, अब हमें पढ़ना है सर, लीफ जो मेन काम करता है बच्चा फोटोसिंथेसिस, ये तो सभी को आता है, लीफ फोटोसिंथेसिस करता है ग्रीन कलर का, ये तो सबको आता है, क्या अलग कोई काम करता है? इसलिए हमने यहां पर पढ़ने वाले बच्चा लीफ के मॉडिफिकेशन, लीफ का हम लोग पढ़ने वाले बच्चा मॉडिफिकेशन। आपको 5 बताऊंगा, ध्यान से सुनना, एंजॉय करो। देखिए सबसे पहला बताऊंगा बच्चा, आपको एक प्लांट है, नाम एनसीईआरटी में दिया बच्चा, ऑस्ट्रेलियन एकेशिया, ऑस्ट्रेलियन एकेशिया प्लांट, ऑस्ट्रेलियन एकेशिया प्लांट। सर ये क्या है, समझिए कॉन्सेप्ट को समझना, ध्यान से देखिए, फिगर बनाऊंगा क्लियर हो जाएगी। ऑस्ट्रेलियन एकेशिया प्लांट, ये देखिए स्टेम है, ये स्टेम, ये बच्चा लीफ पेटियोल है, पेटियोल है, याद आ रहा है ना। और इनके अंदर बच्चा कंपाउंड लीफ है, कंपाउंड लीफ मतलब ये रैचिस हो गया, ये बच्चा लीफलेट हो गया, ये लीफलेट हो गया, क्लियर। यहां से यहां बच्चा वही लीफ लैमिना, कंपाउंड लीफ बनना है, ये बच्चा येलो वाला क्या हो गया, पेटियोल हो गया, ठीक। अब एनसीईआरटी कहता है बच्चा इनके अंदर कैसे लीफ है, कंपाउंड लीफ, लेकिन बेटा वो शॉर्ट लिव्ड है, यानी कुछ दिन में वो टूट करके खत्म हो जाएंगे, शॉर्ट लिव्ड है, कुछ दिन में टूट करके खत्म। अगर कुछ दिन में ये टूट करके खत्म हो जाएंगे तो सर फोटोसिंथेसिस कौन करेगा, खाना कौन बनाएगा? तो चलिए फिगर नंबर 2 पे आते हैं। तो कुछ दिन में ये टूट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तो क्या करेगा, जो बच्चा आपका पेटियोल है, जो पेटियोल है स्टॉक, वही बच्चा लीफ का रूप ले लेगा, वही बच्चा लीफ का रूप ले रहा है, वही हरे रंग का हो रहा है, वही फोटोसिंथेसिस करने लगा। जनरली पेटियोल बच्चा हरे रंग का नहीं होता, पीपल वाले में थोड़ी ना हरे रंग का होता है। तो यहां पर क्या हो गया कि ये बच्चा लीफ का रूप, लीफ लैमिना का रूप लेने लगा, लीफ लाइक बनने लगा, ग्रीन कलर का हो गया, और ये फोटोसिंथेसिस करने लगा, कौन, पेटियोल। और जो आपका कंपाउंड लीफ वाले पार्ट थे, ये पार्ट धीरे धीरे टूटने लगे, खत्म होने लगे। और एक टाइम आएगा, 3rd नंबर में देखिए, एक टाइम आएगा कि पेटियोल वेल इलोंगेट हो गए, पेटियोल वेल इलोंगेट हो गए पूरी तरह लीफ के भांति, और फोटोसिंथेसिस करके खाना बना रहे हैं। और देखिए, और ये आपका कंपाउंड लीफ खत्म हो गया, तो ये पूरा का पूरा जो पेटियोल है, ये पूरा का पूरा जो पेटियोल है वो आपका ग्रीन कलर का एक्सपैंड कर गया, फोटोसिंथेसिस करने लगा, खाना बनाने लगा, यानी यहां पास पेटियोल लीफ का रूप ले लेगा, लैमिना का रूप लेगा, फोटोसिंथेसिस करने लगेगा। तो ये मैं नहीं कह रहा बच्चा, आपके एनसीईआरटी में है, मैं पढ़ के आपको सुना रहा हूं। अब देखिए, इन सम प्लांट, मैं नीचे मिड वाले पार्ट से पढ़ रहा हूं, इन सम प्लांट सच एज ऑस्ट्रेलियन एकेशिया, मिला आपको, द लीफ आर स्मॉल, जो कंपाउंड लीफ थे वो स्मॉल थे, छोटे थे, एंड शॉर्ट लिव, टूट जाएंगे, खत्म। द पेटियोल इन दिस प्लांट
एक्सपैंड, जो पेटियोल है वो एक्सपैंड कर या बिकम्स ग्रीन, जनरली ग्रीन तो होते नहीं है, ग्रीन हो गए, एंड सिंथेसाइज फूड। तो ये आपको ऑस्ट्रेलियन कैशिया की कहानी समझ में आई। अब मैं दूसरी कहानी सुना रहा हूं जो आपको मिलेगा इंसेक्टिवोरस प्लांट में। सुनते हैं ना कि कुछ प्लांट इंसेक्ट्स खाते हैं, नाम इंसेक्टिवोरस प्लांट। याद करो, आपने पढ़ा है इंसेक्टिवोरस प्लांट, या इसी को बच्चा आप कहते हो पीचर प्लांट। वेनस फ्लाई ट्रैप इसका एग्जांपल है, याद आ रहा है आपको? पीचर प्लांट, वेनस फ्लाई ट्रैप वाले याद आ रहे हैं? सर इनमें क्या होता है, ध्यान सुनिए। ये देखिए स्टेम, ये बच्चा लीफ बेस थोड़ा इलोंगेट हो गया, लीफ बेस इलोंगेट हो गए, और जो बच्चा पेटियोल है वो रिंग लाइक बन गए, जो पेटियोल रिंग लाइक बन गया, और जो लैमिना है बच्चा वो लैमिना कप शेप्ड का बन गया। ये कप शेप्ड का जो है यही बच्चा पीचर है। ये क्या है? कप शेप्ड का पीचर। और ये ऊपर में मैंने लगा दिया ढक्कन, ना कैप लगा दिया, तो ये बच्चा पूरा जो बन गया ये आपको क्या बन गए? पीचर। पीचर किससे बना बच्चे लोग? लैमिना से। और पेटियोल क्या बनाया? ये पार्ट बच्चा किसने बनाया? पेटियोल। और ये लीफ बेस। आगे बात समझ में? अब देखिए सर क्यों बनाया? ये अपने तरफ इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करेंगे, किसी तरह से इंसेक्ट्स बच्चा, इंसेक्ट्स इनके अंदर में इंटर कर जाए तो ये क्या करेंगे? कैप को बंद कर दिया, इंसेक्ट्स बच्चा किल हो जाएगा, मर जाएगा। मार करके बच्चा यहां से वो नाइट्रोजन इनटेक करेंगे। क्या लेंगे? नाइट्रोजन। खाना नहीं बच्चा, ये खुद ग्रीन कलर के फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, खाना खुद बना सकते हैं, लेकिन इनके अंदर में बच्चा सॉइल के अंदर जिस मिट्टी में रह रहे हैं वहां नाइट्रोजन की कमी है। इस नाइट्रोजन की कमी को भरपाई करने के लिए इन्होंने बच्चा इंसेक्ट्स को मारना सीखा। इंसेक्ट को मार करके वहां से क्या ले लेंगे बच्चा? नाइट्रोजन। तो एक तरह से ये एक तरह से इंसेक्ट से किसी को मार करके खा रहे बच्चा, किसी ना एनिमल से ले रहे, किसी ऑर्गेनिज्म से अपना भरपाई कर रहे हैं। इसलिए से हम लोग कह देते हैं बच्चा पार्शियल हेट्रोट्रॉफ। फोटोसिंथेसिस करके खाना तो बना ही सकते हैं, लेकिन नाइट्रोजन की भरपाई करने के लिए किसी अदर ऑर्गेन्स पे डिपेंडेंट है, तो पार्शियल हेट्रोट्रॉफ। सर क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ की मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी है। सर नाइट्रोजन डाल देंगे तो ठीक हो जाएगा? हाँ बच्चे, इवोल्यूशन में हो सकता है, हो सकते हैं इवोल्यूशन में अगर नाइट्रोजन आपने सप्लाई कर दिया तो धीरे धीरे अपने आप में मॉडिफिकेशन लेते आएंगे और ये नेचर छोड़ देंगे। डन, ये भी समझ में आ गया सभी को? आपकी एनसीईआरटी का लाइन है, पढ़ के सुना देता हूं। लीव्स ऑफ सर्टेन इंसेक्टिवोरस प्लांट, सम बच्चा, सम लिखा है ना, सारे लीफ नहीं लिखे ना, यानी सारे लीफ बाकी फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, अपना खाना तो बना रहे हैं, कोई टेंशन नहीं। तो लीफ ऑफ सर्टेन इंसेक्टिवोरस प्लांट सच एज पीचर प्लांट, पीचर प्लांट में, ठीक है, वेनस फ्लाई ट्रैप आर ऑल्सो, ठीक है भाई, वेनस फ्लाई ट्रैप आर ऑल्सो मॉडिफाइड लीफ, उनके अंदर में लीफ मॉडिफाई हो चुके। ये दूसरा कहानी समझा? चलिए अब मैं तीसरी कहानी सुना रहा हूं। तीसरी कहानी ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया होगा बच्चा, कैक्टस की कहानी, ओपुंशिया, यूफोर्बिया, याद आ रहे हैं? अरे कैक्टस की तो टाइप है, तो इनके अंदर में क्या होता है बच्चा? स्टेम हरे रंग का फ्लैट हो गया, स्टेम हरा रंग ग्रीन कलर का, फोटोसिंथेसिस करने लगा स्टेम, और फ्लैट ऐसे बन गए। और जो बच्चा लीफ थे वो कांटे में कन्वर्ट हो गए, लीफ कांटों में, लीफ कांटों में, और स्टेम ग्रीन कलर का फ्लेशी पार्ट में कन्वर्ट हो गया। तो यहां पर देखिए जो लीफ है वो बच्चा किस में कन्वर्ट हो गया है? स्पाइन में। तो जितने भी आपने कैक्टस देखे होंगे, आपको पहले भी तो बताया था कि यहाँ पर स्टेम लीफ की तरह और लीफ कांटों की तरह, स्टेम लीफ की तरह। तो आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा बच्चे, एक जगह आपने को पढ़ाया था मैंने थॉर्न, थॉर्न भी कांटा है, लेकिन किसका मॉडिफिकेशन है? स्टेम का। थॉर्न इज द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। याद करो ग्रेप वाइन्स में या ऐसा को नहीं, ग्रेप वाइन्स में तुम्हें मैंने बताया, सिट्रस प्लांट में वोगेनविलिया बच्चा, वोगेनविलिया में बताया नहीं था एनसीईआरटी में कि वहां पास जो स्टेम होते हैं, बर्ड होते हैं, वो थॉर्न बना देते, कांटे बना देते। तो लेकिन यहाँ पर लीफ कांटा बना रहा है, लेकिन वहां स्टेम बनाएगा तो बच्चा लोग क्या हम लोग वर्ड यूज करेंगे? थॉर्न। तो इसमें गड़बड़ नहीं कीजिएगा। चलिए तो यहां तक हो जाएगा। चलिए अब आपके एनसीईआरटी का एक ले लेते हैं बच्चा, मटर का प्लांट, पी प्लांट, पी मटर।
मटर के प्लांट में बच्चा लीफ जो है ना वो किस में मॉडिफाई हो जाता है, दे विल फॉर्म द टेंड्रिल। क्या बन गया बच्चा, ये देखिए ये बच्चा लीफ है, लीफ का ये मॉडिफिकेशन हो गया किसमें बच्चा, मॉडिफाई होकर के क्या बन रहा है, टेंड्रिल। सर कहां, पी प्लांट में, फायदा क्लाइम करने में, सपोर्ट करने के लिए। लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, क्या बच्चा स्टेम भी कभी टेंड्रिल बनाया था? हाँ सर, स्टेम में भी आपने बताया था कि सर कुछ गॉड्स प्लांट, वाटरमेलन, पंपकिन, ये सब में बताया था सर टेंड्रिल बन, ग्रेप वाइन्स बताया था। तो सर यहाँ भी टेंड्रिल बन रहे हैं, तो लीफ भी मॉडिफाई होकर के टेंड्रिल बन सकता है, डन। क्या स्टेम टेंड्रिल बन सकते हैं, डन। टेंड्रिल बच्चा दोनों बना सकता है। तो बताइए, अलग अलग चीजें, स्टेम अलग ऑर्गन, लीफ अलग ऑर्गन, लेकिन बना क्या रहे बच्चा, टेंड्रिल ही तो बना रहे हैं। तो इसी को क्या कहते हैं, होमोलोगस या एनोलोगस, तुम लोग बोलो। अलग अलग स्ट्रक्चर, स्टेम अलग स्ट्रक्चर, लीफ अलग स्ट्रक्चर, लेकिन दोनों एक ही चीज बना रहे हैं, क्या, टेंड्रिल, सपोर्ट करके चढ़ने के लिए। ऑरिजिन डिफरेंट, फंक्शन सेम। तो ये क्या हो गया बच्चा, आपका एनालोगस ऑर्गन। पढ़ते हो ना आप लोग, इवोल्यूशन में पढ़ा है ना आपने, याद करो, वहां बोगेनविलिया वाला तो पढ़ाया था आपने कि कांटे और जो उससे बना, तो आपने पढ़ा तो था ये चीज, याद आ रहा है? चलो हाँ याद आ रहा है आप लोग। चलिए अब लास्ट एनसीईआरटी में दिया है बच्चा, किसके अंदर में, तो जो आप खाते हो प्याज, ओनियन, ओनियन के अंदर में ध्यान सुनिए, ओनियन के अंदर जो बच्चा फ्लैट वाला स्ट्रक्चर है ना, ये फ्लैट स्ट्रक्चर बच्चा स्टेम है, नीचे में फ्लैट स्ट्रक्चर बच्चा क्या है, स्टेम, और स्टेम से ही निकले हैं ढेर सारे रूट। रूट देखते हो ना प्याज, प्याज में रूट तो देखते हो ना आप, और वो लगा हुआ है किसे, स्टेम से, स्टेम डिस्क लाइक। और स्टेम है तो बच्चा वहां बड जरूर होगा, क्या होगा बच्चा, बड। और बड के दोनों तरफ लीफ, बड के लीफ, एक्सिल पे याद करो आपने पढ़ा तो है, ठीक है, यह बच्चा लीफ। इसलिए बच्चा आप प्याज को रख दो कुछ दिनों तक, तो कुछ दिनों में आपको ऐसा दिखता है क्या, यहां से बड निकल रही, बड निकलते हुए दिख रहा है, यही तो बड है। तो स्टेम है, स्टेम पे क्या होंगे, बड, और चारों तरफ से क्या होंगे, लीफ। तो यही लीफ के अंदर में फूड स्टोर्ड हो गया, तो आपके एनसीईआरटी कहेगी फ्लेशी लीफ, जो हम खाने में यूज करेंगे। ये हो गया फ्लेशी लीफ, जो खाने को स्टोर करने का काम। ये पार्ट बड हो गए, अंदर वाला पार्ट स्टेम हो गया, यहां से ये रूट वाले पार्ट हो गए। क्या बच्चा सारा चीज मैंने मॉडिफिकेशन आपको एनसीईआरटी का सिखा दिया ना, देख लीजिए एनसीईआरटी, अब देख लीजिए, पढ़िए ध्यान से। लीफ आर ऑफन मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शन अदर देन फोटोसिंथेसिस, कभी कभी फोटोसिंथेसिस के अलावा भी कोई काम करते हैं, जैसे दे आर कन्वर्टेड इनटू टेंड्रिल्स, देखिए एनसीईआरटी में बच्चा टेंड्रिल्स बना के फोटो भी दिया है, फॉर क्लाइंबिंग एज इन पी मटर में, और इनटू स्पाइन्स कैक्टस में, फॉर डिफेंस इन कैक्टस, देखो वही यूफोर्बिया। द फ्लेशी लीफ ऑफ ओनियन, प्याज के अंदर में, एंड गार्लिक, गार्लिक बच्चा लहसुन, याद आ रहा है, उसके अंदर भी तो सेम कहानी है, उसके अंदर में भी जो आप खा रहे हो वो बच्चा लीफ वाला ही पार्ट है, बीच में आपको नहीं दिखता है बर्ड। लहसुन के अंदर देखिए बीच में आपको व्हाइट कलर का ऐसा दिखे बर्ड दिखेंगे, नीचे में स्टेम होगा, उससे रूट लगे हुए हैं। चलिए, इन सम प्लांट्स सच एज ऑस्ट्रेलियन एकेशिया द लीफ आर स्मॉल एंड शॉर्ट लिव्ड। द पेटियोल, ये तो आपको बता ही रखा, ये बच्चा क्लियर हो जाएगा, डन। आगे चले, इन्फ्लोरेसेंस पे चले। इन्फ्लोरेसेंस बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होता है, इन्फ्लोरेसेंस स्टार्ट करें, हो जाएगा बच्चे, 5 मिनट लगेंगे, 5 मिनट्स में टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। चलो याद है सबको, लीफ क्लियर है ना, एक बार एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, हो जाएगा। चलो अब हम लोग आते हैं टॉपिक जिसका नाम है बच्चों लोग इन्फ्लोरेसेंस। ओनियन में बर्ड वाली चीज आसान है, 1 मिनट, ओनियन में बर्ड वाली चीज, अरे प्याज ले लो, ये देखो ये स्टेम, ये बच्चा रूट, यहां पर नहीं निकला रहता है प्याज में बीचों बीच, किसी ने देखा, अरे लहसुन ले लो, ऐसा करो लहसुन अभी निकाल के लाओ घर से, और लहसुन में बच्चा बीचों बीच में रहता है ना एक डंडा, हाँ वही तो बच्चा पार्ट्स है, और इधर क्या है, ये सब लीफ है, यही लीफ में अंदर खाना स्टोर्ड हो गया है, ये लीफ में बच्चा खाना स्टोर्ड हो गया है। आज प्याज काट के देखना, बीचों बीच में आपको बर्ड दिख जाएगा, सबको दिखा होगा। चलिए अब हमें एक नया टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है बच्चे लोग इन्फ्लोरेसेंस। सर ये इन्फ्लोरेसेंस है क्या, समझिए ध्यान से, इन्फ्लोरेसेंस
ध्यान सुनो, ये देखिए ये बच्चा स्टेम, ये बच्चा स्टेम। स्टेम के ऊपर में क्या है बच्चा? बड, नोड। नोड पे क्या होते हैं? बड, एक्सिलरी बड, ठीक है। और ये बच्चा एक्सिलरी बड ग्रो करके फ्लावर बना दी। क्या बना दी बच्चा? फ्लावर। फिर से सुनो, स्टेम, स्टेम के ऊपर नोड है, नोड पे क्या है? बड। बड या तो ब्रांच बना सकता है या तो बच्चा फ्लावर। मान लिया बच्चा ऐसा हार्मोन आया कि बोला सभी बोर्ड को आप लोग फ्लावर बनाइए। क्या बनाइए? फ्लावर बनाइए। तो सभी लोग आप लोग मिलके फ्लावर बना दीजिए। तो सर यहाँ पे तो ढेर सारे फ्लावर हो गए, यानी स्टेम के ऊपर ढेर सारे फ्लावर हो गए, गुच्छे में अरेंज हो गए। तो फ्लावर अरेंज हो गए गुच्छे के फॉर्म में, क्या नाम? इन्फ्लोरेसेंस। तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग? अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड इन्फ्लोरेसेंस। ग्रुप में फ्लावर को इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। तो जिस स्टेम के ऊपर बना, ये देखिए व्हाइट वाला पार्ट, जिस स्टेम के ऊपर बना इसे आप स्टेम कहिए, या इसी को हम लोग कहते हैं बच्चा फ्लोरल एक्सिस। फ्लोरल एक्सिस, या इसी का एक और नाम हम लोग देते हैं, नाम है बच्चा पेडंकल। पेडंकल, ठीक है, याद रहेगा आपको। फिर से बोलूं, आपको एक स्टेम बनाना है, स्टेम पे नोड, इंटरनोड है, नोड पे बड होगा, बड से कुछ भी बन सकता है, ब्रांच बनते हैं मालूम है, लेकिन यहां पास मैंने क्या बना दिया? फ्लावर बना दिया। तो ढेर सारे फ्लावर गुच्छे में आ गए, इन्फ्लोरेसेंस कहलाया। और जिस स्टेम फ्लोरल एक्सिस में बना उसे क्या कहेंगे? पेडंकल। चलिए, अब यहाँ पर इन्फ्लोरेसेंस दो तरह के, एक बार में सभी लोग कॉन्सेप्ट पिक कर लीजिएगा। इन्फ्लोरेसेंस दो तरह के, एक बच्चा रेसीमोस और एक बच्चा साइमोस। आपको क्या करना है? जो मैं आपको बताऊंगा रेसीमोस का ट्रिक ना, डिफिनीशन, उसका उल्टा करिएगा तो बेटा साइमोस हो जाएगा। उसका उल्टा क्या करिएगा? साइमोस। रेसीमोस में जो फ्लोरल एक्सिस है बच्चे लोग, फ्लोरल एक्सिस जो है ना, वो हमेशा लगातार डिवाइड करते रहेगा, ग्रो करते जाएगा। जो टिप है, टिप पे मेरिस्मेटिक सेल होंगे, डिवाइड करते जा रहा है, लंबाई हमेशा बेटा बढ़ती जाएगी। टिप की लंबाई हमेशा बढ़ते जाएगी, यानी कि पहला लिमिटेड ग्रोथ या अनलिमिटेड, आंसर इज अनलिमिटेड ग्रोथ। टिप पे बच्चा कोई फ्लावर नहीं बनेगा, उस टिप पे कोई फ्लावर नहीं बनेगा, टिप पे फ्लावर नहीं बनेगा। फ्लावर जो भी बनने लैटरल पोजीशन, साइड में बनना है, चलिए लैटरल पोजीशन में। और जो भी फ्लावर बनेगा वो बच्चा रूल होगा, वो एक्रोपिटल होगा। सर एक्रोपिटल, चलिए बताता हूं। एक्रोपिटल कहने का मतलब जो नीचे के तरफ बच्चा, नीचे के तरफ फ्लावर बनेंगे वो बच्चा ओल्डर होंगे, यानी पहले बनेंगे। पहले सबसे पहला फ्लावर नीचे के तरफ, उसके बाद ऊपर के तरफ, उसके बाद ऊपर के तरफ। तो ओल्डर वाला पार्ट, ओल्डर ये पहला नंबर है, ये लोग बच्चा पहले नंबर है, ये बच्चा दूसरे नंबर है, ये बच्चा तीसरे नंबर है ना। तो जो आपको पहला फ्लावर ओल्डर वाला बनेगा नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ जो बनेगा बच्चा वो यंगर होगा। इसी को क्या कहते हैं बच्चा? एक्रोपिटल मैनर। तो याद हुआ, फ्लावर साइड में लेटरल, टिप पे फ्लावर नहीं बना, और जो फ्लोरल एक्सिस है उसका अनलिमिटेड ग्रोथ हो रहा है, खत्म। तो ये क्या कहलाएगा? रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस। अगर आपने कभी मस्टर्ड का प्लांट देखा हो जिसमें पीले रंग के फूल आते हैं, मूवी वगैरह में भी तो देखते हो, तो उसके अंदर ऐसे ही नहीं दिखता क्या? नीचे में बड़ा, ऊपर में छोटे, हो गया ना। फ्लावर साइड से आ रहे, टिप पे फ्लावर नहीं होगा, हमेशा ग्रोथ होते जा रहा है, और नीचे में ओल्डर, ऊपर में यंगर, खत्म। इसका उल्टा करो, साइमोस हो जाएगा। इसे उल्टा कर दीजिए, साइमोस हो जाएगा। मतलब सर आप बताओ, ये बच्चा फ्लोरल एक्सिस है, ध्यान सुनिएगा, ये बच्चा फ्लोरल एक्सिस है। इस फ्लोरल एक्सिस के टिप पे ही बच्चा फ्लावर बन गया, इस फ्लोरल एक्सिस के टिप पे ही फ्लावर बन गया, 1 नंबर। फ्लोरल एक्सिस के टिप पे ही फ्लावर बन गए। तो बताइए लिमिटेड ग्रोथ अनलिमिटेड? सर टिप पे ही फ्लावर बन गया, अब थोड़ी ना ग्रो कर पाएगा। अब देखिए यहां पर नोड है, नोड है, नोड से बच्चा बड होंगे,
बड यहाँ फ्लावर नहीं बना रहा है, बड बच्चा यहाँ पर क्या बना रहा है, ब्रांच। अब इस ब्रांच के बच्चा फिर टिप पे बन गए फ्लावर, कौन सा, सेकंड नंबर। ठीक है, चलिए फिर से ये बच्चा ब्रांच है, नोड इंटर नोड होगा, नोड से फिर से नए स्टेम बनेंगे, नए ब्रांच बनेंगे, उसके टिप पे बच्चा बन गया थर्ड नंबर फ्लावर, थर्ड नंबर, फिर से ब्रांच बनेगा, फिर से उसके फोर्थ नंबर बन गए। तो देखिए क्या बच्चा, ओल्डर वाला फर्स्ट नंबर सेंटर पे सबसे ऊपर, उसके बाद सेकेंड, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फोर्थ। तो जो बच्चा यंगर है नीचे की तरफ नहीं बन रहा है, ओल्डर ऊपर की तरफ बन रहा है टॉप पे, और यंगर बच्चा नीचे की तरफ बन रहा है। तो ये कहलाता है सक्सेशन बच्चा बेसिपिटल। क्या कहलाता है, बेसिपिटल। देखिए फिर से बता रहा हूं, जो स्टेम है, स्टेम के टिप पे तो फ्लावर बन गया, उसके नीचे वाले नोड है बच्चा, नोड ब्रांच बने, इस ब्रांच के टिप पे ही बन गया सेकंड नंबर का फ्लावर, सेकंड नंबर का। अब ये जो स्टेम है इसमें भी नोड इंटर नोड होंगे, इस नोड से फिर से ब्रांच बना, उसमें बन गए थर्ड नंबर के फ्लावर, फिर उससे ब्रांच गए फोर्थ नंबर के फ्लावर। क्या आपके एनसीईआरटी में ऐसा ही तो फिगर दिया है? तो बताइए साइमोज में लिमिटेड या अनलिमिटेड ग्रोथ? सर टिप पे बन गया तो लिमिटेड ग्रोथ। सेकेंड, जब भी फ्लावर बनेगा लैटरल नहीं बनेगा, टिप पे बनेगा। और ओल्डर ऊपर की तरफ, यंगर फोर्थ नंबर देखिए नीचे की तरफ, देख लीजिए ऐसे चल रहे ना, ऊपर ओल्डर नीचे यंगर। तो कौन सा सक्सेशन, बेसिपिटल। याद रहेगा आपको, पहला वाला एक्रोपिटल, बाद वाला बेसिपिटल। कंफ्यूज मत होइएगा। रेसिमोस साइमोस, क्या हम लोग बोलते हैं, पहले रेसिमोस फिर साइमोस। रेसिमोस में पहले अल्फाबेटिकल ए वाला आएगा, साइमोस में अल्फाबेटिकल बी वाला आएगा। तो पहला इन्फ्लोरेसेंस ए वाला आएगा एक्रोपिटल, दूसरा इन्फ्लोरेसेंस बी वाला आएगा। तो क्या यहां तक क्लियर हो गया? बोलिए। आपके एनसीईआरटी में, चलो पढ़ के मैं सिखा देता हूं, आपके एनसीईआरटी में है, चलिए यहां देखिए ध्यान से। तो एनसीईआरटी पढ़ते हैं, ठीक है। व्हाट इज अ फ्लावर? फ्लावर बच्चा एक तरह से स्टेम का ही तो मॉडिफिकेशन। तो फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट वेयर इन द शूट एपिकल मेरिस्टेम चेंज द फ्लोरल मेरिस्टेम। जो स्टेम का टिप है शूट एपिकल मेरिस्टेम, उसी के अंदर हार्मोन आए, हार्मोन से बदलाव आया, और वही अपने आप को किसमें कन्वर्ट कर लिया, फ्लोरल मेरिस्टेम में, यानी फ्लावर। Internode do not elongate and the axis get condensed. The apex produce different kind of floral appendages laterally in the successive node instead of leaf. मैंने क्या बोला, यहाँ पर नोड पे लीफ नहीं बन रहे, यहाँ पर केवल फ्लावर बन रहे। When a shoot tip transform into a flower, it is always solid. जब ये बना शूट टिप पे तो हमेशा अकेले, शूट के टिप पे फ्लावर बन गया अकेले। द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस, याद करो फ्लोरल एक्सिस बताया था, जब ढेर सारे फ्लावर एक गुच्छे में आ गए तो इसे क्या कहेंगे हम लोग, इन्फ्लोरेसेंस। डिपेंडिंग ऑन विदर द एपेक्स गेट डेवलप इनटू ए फ्लावर, क्या एपेक्स वाला पार्ट फ्लावर में कन्वर्ट हुआ या कंटिन्यू टू ग्रो कर रहा है, या हमेशा ग्रो कर रहा है। टू मेजर टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस आर डिफाइंड, रेसिमोस, साइमोस। रेसिमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस मेन एक्सिस कंटिन्यूज टू ग्रो, हमेशा ग्रो करते जाएगा, ठीक है। द फ्लावर बॉर्न लेटरली, टिप पे नहीं बनेंगे, साइड में बनेंगे। इन एक्रोपिटल, एक्रोपिटल नीचे ओल्डर ऊपर यंगर, साइमोस उल्टा कर टाइप ऑफ, द मेन एक्सिस टर्मिनेट इन ए फ्लावर, जो मेन एक्सिस है उस पे फ्लावर बन जाएगा। हेंस लिमिटेड ग्रोथ। द फ्लावर आर बोर्न ऑन द बेसिपिटल, नीचे में ओल्डर, नीचे में यंगर ऊपर में ओल्डर। देख लो क्या मैंने ऐसे ही फिगर बनाया था, बताइए फटाफट। क्या मैंने ऐसे ही बनाया था? सबसे पहले मैंने टिप पे एक फ्लावर बना दिया, फिर नीचे के ब्रांच बने उसके टिप पे बनाया, फिर उसके नीचे के ब्रांच टिप पे बना दिया। तो ये हो गया साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। तो चलो बताओ किसे किसे 100% ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया? ठीक है, तो कर लीजिएगा, यहां तक सभी को क्लियर है ना 100%? तो चलो अब कौन सा चैप्टर पढ़ना है, फटाफट बोलो तो।
ठीक है, अब बताओ कौन सा चैप्टर अगले क्लास में करना है तुम लोगों को? कोई बोल रहा है फिजियोलॉजी, कोई बोल रहे एनाटॉमी। एनाटॉमी बच्चा मैंने पढ़ाया है, फिर से टाइम वेस्ट होगा, मैंने पढ़ाया ना, तो बेटर बच्चा फिजियोलॉजी कर लो। बोलो तुम लोग जैसा भी करो, क्योंकि एनाटॉमी तो पढ़ा है बच्चा, क्वेश्चन बन जाएंगे, अब तो पढ़ा तो है ना उस टाइम। फिजियोलॉजी में थोड़ा टाइम लगेगा, तो हम लोग फिजियोलॉजी अच्छे से कर ले, क्योंकि 12th लगभग लगभग तुमने अच्छे से पढ़ा है। एक ऐसा है बच्चा फिजियोलॉजी जो थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, बाकी चीजें तो आसान है। हाँ हाँ फिजियोलॉजी करते, चलो तो हम लोग अगले क्लास से फिजियोलॉजी ही करते, लेकिन थोड़ी क्लासेस ज्यादा लगेंगी। एक दिन में फोटो नहीं कर सकते, एक दिन में रिस्पिरेशन नहीं कर सकते, थोड़ा टाइम लगेगा। थोड़े वीडियो लेक्चर में दूंगा, वहां से आपको करना पड़ेगा ना, मैं यहाँ तो फटाफट बोलते जाऊं, वहां करते जाएंगे। तो ऐसा करते हैं, नहीं सेल यूनिट ऑफ लाइफ बच्चा आसान है, मैंने कराया भी है, हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं बच्चा आज से मिनरल न्यूट्रिशन का आपको लेक्चर दे देता हूं। आप जब भी टाइम मिले, मेरे क्लास अब परसों होगा, तब तक तो टाइम कम है ना, 1 महीने भी नहीं, तो मैं मिनरल न्यूट्रिशन आपको देता हूँ। 1-2 लेक्चर आप कीजिए, मैं यहाँ फटाफट कराऊं, अगर आप पहले से करके आओगे तो मैं जल्दी जल्दी करा दूंगा। तो आपको 3 दिन में बच्चा मिनरल न्यूट्रिशन कंप्लीट करना है, तो मैं लेक्चर आप दे दूंगा, पूरा अच्छे से दे रहेगा, पूरा ट्रिक्स है 100%, उसमें सारे ट्रिक्स गिवन है। एक बार पढ़ोगे मजा आएगा, फिर आसानी से हो जाएगा। फ्लावर का लेक्चर भी भेज दीजिएगा, आसान है बेटा, फ्लावर वाला पार्ट पिछले क्लास में कराया, रिकॉर्डिंग वाला पार्ट होंगे आपके पास, चलो मुझसे मांग लेना, मुझसे मांग लेना। तो मैं मिनरल न्यूट्रिशन अगले क्लास में स्टार्ट करूँ, क्योंकि सबसे आसान है, वहीं से स्टार्ट। चलिए ठीक है फिर।